हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम समझने वाले हैं आईआर सेंसर के बारे में। आईआर सेंसर आपने देखा होगा और कई सारे प्रोजेक्ट में भी यूज़ किया होगा। बट आईआर सेंसर किस तरीके से काम करता है, इसका क्या वर्किंग प्रिंसिपल होता है और किस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में, ये चीज़ें हम इस वीडियो के थ्रू समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आईआर सेंसर पे कुछ जो कंपोनेंट लगे हुए हैं उनके बारे में एक एक करके आपको समझा देता हूँ, देन इसको बाद में हम यूज़ करके देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले आईआर सेंसर की वर्किंग के लिए या फिर कोई भी सेंसर जिसकी हम बात करते हैं, तो अगर उस सेंसर में जो एक सेंसिंग एलिमेंट होता है उसको समझना जरूरी है। तो सबसे पहले तो आईआर सेंसर को आईआर सेंसर क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसकी जो वर्किंग है वो आईआर वेव्स पे डिपेंड करती है। आईआर वेव्स कहाँ यूज आती है इसमें? देखो, ये जो दो आपको एलईडी जैसी दिखाई दे रही है, ये क्या है? आईआर ट्रांसमीटर और रिसीवर। ये जो आपको व्हाइट कलर की एलईडी, एक यहाँ पर व्हाइट कलर की एलईडी और एक ब्लैक कलर की एलईडी है, तो ये जो व्हाइट वाली एलईडी है ये है हमारा आईआर ट्रांसमीटर। मतलब इससे आईआर वेव्स रिलीज होती है। जैसे इसको हम पावर सप्लाई प्रोवाइड करेंगे, जैसे हमने नॉर्मल एलईडी देखी है, उस एलईडी में क्या होता है, जैसे पावर सप्लाई हम देते हैं तो उससे लाइट रिलीज होती है, उससे लाइट निकलती है। उसी तरीके से इससे क्या निकलती है? आईआर वेव्स निकलती है। और ये जो एलईडी है ये है हमारी आईआर रिसीवर। एलईडी का जनरली फुल फॉर्म लाइट इमिटिंग डायोड होता है, बट यहाँ से लाइट नहीं निकलती, बट एक रेफरेंस के लिए हम इसको आईआर एलईडी बोल सकते हैं। बट आईआर एलईडी इसको बोलना सही नहीं होगा, बट एक रेफरेंस के लिए, समझने के लिए हम इसको बोल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा आईआर ट्रांसमीटर और ये हो गया आईआर रिसीवर। अब देखो, ये आपने नॉर्मली कहाँ देखा होगा? आपने टीवी के रिमोट में देखा होगा कि टीवी के रिमोट में एक आगे एलईडी जैसी लगी होती है, व्हाइट कलर की इस तरह की, और टीवी के अंदर ऐसे ब्लैक कलर की एलईडी लगी हुई होती है। एक ब्लैक कलर का डॉट होता है जिसके सामने अगर आप रिमोट को लेके आते हैं तभी रिमोट वर्क करता है, नहीं तो नहीं करता है। तो वहां पर भी इसी कॉन्सेप्ट को यूज किया जाता है। अब देखो ये काम कैसे करता है। आईआर सेंसर का मेनली जो वर्क होता है वो होता है ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। मतलब इसके सामने कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा तो उसको ये डिटेक्ट कर लेता है। अब डिटेक्ट कैसे करता है कि ये जो एलईडी है इससे आईआर वेव्स रिलीज होती है, और जैसे इसके सामने कोई भी ऑब्जेक्ट आता है तो वो आईआर वेव्स उससे टकरा के और वापस इस रिसीवर तक जाती है। और जैसे इस रिसीवर को कोई भी आईआर वेव रिसीव होती है तो इस सेंसर को पता चल जाता है कि सामने कोई ऑब्जेक्ट है। तो इसकी वर्किंग हम चेक करेंगे अभी, और उसके अलावा कुछ और यहाँ पर कंपोनेंट है उनको भी हम समझ लेते हैं। यहाँ पर आपको जो ये ब्लू कलर का पोटेंशियोमीटर दिखाई दे रहा है, ये यूज आता है इसकी सेंसिटिविटी की रेंज कम ज्यादा करने के लिए। मतलब ये सेंसर क्या करता है, किसी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करता है, तो कितना दूरी से किसी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर सकता है वो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं इस पोटेंशियोमीटर के थ्रू। इसके अलावा यहाँ पर एक आईसी लगी हुई है जो कि यहाँ पर जैसे ये सेंस होता है तो उसको प्रोसेस करके एक सिग्नल जनरेट करती है। इसके अलावा कुछ एलईडी है जो हमें पावर और सिग्नल को बताती है कि आईआर सेंसर को जैसे हम पावर सप्लाई देंगे तो एलईडी ऑन हो जाती है। तो एक पावर एलईडी होती है इसमें और एक सिग्नल के लिए होती है। जैसे ये सिग्नल जनरेट करता है, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करता है तो ये एलईडी ऑन हो जाती है। अब देखो, मेनली इसकी वर्किंग, इसको यूज करने से पहले इसकी जो पिन्स है उन पिन्स के बारे में हमें समझना होगा। तो यहाँ पर 3 पिनें होती है हमारे पास में, जिसमें फर्स्ट पिन है वीसीसी, सेकंड ग्राउंड एंड थर्ड आउटपुट। तो वीसीसी और ग्राउंड किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई से कनेक्ट करने के लिए होती है, और आउटपुट होता है किसी भी सेंसर में इससे जो सिग्नल जनरेट होगा उस सिग्नल को रिसीव करने के लिए। तो तीनों पिनों का यूज हमें पता है, वीसीसी, ग्राउंड एंड आउटपुट। अब अगर बात करें वीसीसी और ग्राउंड पर हमें कितनी सप्लाई कनेक्ट करनी होगी, तो जनरली इस तरह के जो सेंसर्स आते हैं और इससे कंपेटिबल जो अदर डिवाइस आते हैं वो जनरली 5 वोल्ट पे काम करते हैं। जैसे कि हम आगे आर्डिनो यूज करेंगे या फिर किसी भी अदर एक्चुएटर्स के साथ अगर हम इसको कनेक्ट करते हैं तो वो जनरली 5 वोल्ट सप्लाई के ऊपर बेस्ड होते हैं। तो रिकमेंड ये किया जाता है कि आप इसको 5 वोल्ट पावर सप्लाई के साथ यूज करें, बट जनरली आप 9 वोल्ट तक भी इसको यूज कर सकते हैं। ये कंप्लीटली मैन्युफैक्चरिंग और क्वालिटी पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि सेम क्वालिटी के अलग अलग सेंसर्स अवेलेबल होते हैं। तो 9 वोल्ट तक भी ये काम कर जाते हैं इजीली, बट रिकमेंड ये किया जाता है कि इसको 5 वोल्ट के साथ यूज किया जाए। तो इस सेंसर को हम यूज करके देखते हैं किस तरीके से ये काम करता है। तो देखिए, इस सेंसर को यूज करने के लिए हम एक बैटरी के साथ इसको कनेक्ट करेंगे एंड चेक करेंगे कि इसका क्या रिस्पॉन्स रहता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक बैटरी को मैं ब्रेडबोर्ड पे कनेक्ट कर लेता हूं।
इस तरीके से मैंने इसको ब्रेडबोर्ड पे कनेक्ट कर लिया है। अब हम एक मेल टू फीमेल जंपर केबल लेंगे, 3 केबल का कॉम्बिनेशन है, इन तीनों पिन के ऊपर हम इसको कनेक्ट कर देंगे IR सेंसर के। एंड पॉजिटिव और नेगेटिव को हम डायरेक्ट यहाँ पर पावर रेल में लगा देते हैं। तो देखो मैं 9 वोल्ट बैटरी यूज कर रहा हूँ, उसके साथ भी ये अच्छे से वर्क कर रहा है। यहाँ पर एलईडीज ऑन हो गई है। तो अब देखो यहाँ पर ये वाली एलईडी ऑन है क्योंकि हमने इसको पावर सप्लाई में कनेक्ट कर दिया। तो जब भी आप IR सेंसर को पावर सप्लाई में कनेक्ट करेंगे तो ये वाली एलईडी आपकी ऑन हो जाएगी। अब देखिए, अब इसके सामने कोई भी ऑब्जेक्ट हम लाते हैं, जैसे कि मान लो हमारा हाथ इसके सामने आता है, तो आप देख पा रहे होंगे कि ये वाली एलईडी ऑन हो जाती है। तो ये है हमारी सिग्नल वाली एलईडी। इसके सामने जो भी ऑब्जेक्ट आएगा तब ये एलईडी क्या होगी, ऑन हो जाएगी। तो अब एलईडी तो ऑन हो गई। इसके थ्रू अगर हमें कोई भी किसी भी अदर एक्चुएटर को या फिर किसी कंट्रोलर को सिग्नल देना है तो हम किस तरीके से देंगे। तो देखो हमारे पास यहाँ जो थर्ड वाली पिन है वो है हमारी सिग्नल पिन, जो कि अभी फ्री हमने कहीं पे भी कनेक्ट नहीं कर रखी है। अब देखो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो भी सेंसर हम यूज कर रहे हैं वो सिग्नल में हमें हाई सिग्नल देता है या फिर लो सिग्नल देता है। ये एक डिजिटल सेंसर है, डिजिटली हाई और लो सिग्नल ये देगा जब किसी भी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट या डिटेक्ट नहीं करेगा। तो हमें चेक करना पड़ेगा कि ये डिटेक्ट करते टाइम हाई सिग्नल देता है या लो सिग्नल देता है। तो देखो सिंपल सा टेस्टिंग का एक मेथड है, वैसे तो कई सारे मेथड है बट आप एक सिंपल एलईडी से भी उसको यूज करके देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक एलईडी लेंगे और इसकी जो VCC पिन है उस पे मैं पॉजिटिव और आउटपुट वाली पिन के ऊपर हम इसको एलईडी को लगा देते हैं। यहाँ पर इस तरीके से मैंने इसको लगा दिया है और इसके सामने जैसे मैं अपना हाथ लेके आता हूं तो देखिए एलईडी ऑन हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है, एलईडी ऑन कब होती है, जब यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव सप्लाई हो। तो VCC से इसको पॉजिटिव मिल रही थी और आउटपुट से इसको नेगेटिव मिल रही थी। और नेगेटिव कब मिली, जब इसके सामने कोई भी ऑब्जेक्ट आया। तो इसका मतलब क्या है कि IR सेंसर के सामने जब भी कोई ऑब्जेक्ट आता है तो इसकी जो आउटपुट वाली पिन है वहां से हमें लो सिग्नल मिलता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। कई सारे IR सेंसर मार्केट में इस तरह के भी आते हैं जो हाई सिग्नल भी देते हैं, क्योंकि उनकी सर्किटरी मैन्युफैक्चरिंग कई सारी चीजों पे डिपेंड करता है। तो आपको सबसे पहले बस चेक कर लेना है कि हाई सिग्नल दे रहा है या लो सिग्नल दे रहा है। तो अभी हमारा जो सेंसर है वो दे रहा है लो सिग्नल। तो ये तो जस्ट एक टेस्टिंग का तरीका था। हम एलईडी को प्रॉपर्ली एक बार कनेक्ट करके और चेक कर लेते हैं। तो देखो हमें पता है अभी कि ये लो सिग्नल देगा, तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारी एलईडी है इस एलईडी को हम ऑन ऑफ करके देखेंगे। तो एलईडी का जो पॉजिटिव वाला पॉइंट है इसको मैं पावर रेल के पॉजिटिव में कनेक्ट कर दूंगा डायरेक्टली, और जो नेगेटिव वाला पॉइंट है उसको मैं कनेक्ट कर दूंगा सेंसर का जो नेगेटिव पॉइंट है उसके साथ में। तो इसका सिग्नल वाले पिन को मैं यहाँ कनेक्ट कर देता हूँ। अब हम IR सेंसर के थ्रू चेक कर सकते हैं कि हमारी एलईडी ऑन हो रही है या नहीं हो रही। तो देखो जैसे मैं इसके सामने कोई भी ऑब्जेक्ट लेके आता हूँ तो हमारी एलईडी ऑन हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो सेंसर है ये क्या देता है, लो सिग्नल देता है। अब देखो यहाँ पर ये एलईडी ऑन नहीं हो रही है, आपने ये भी नोटिस किया होगा, ये एलईडी तो ऑन हो रही है, ये नहीं हो रही, क्योंकि क्या है कि इससे जो हमें पावर मिल रही है, क्योंकि बहुत कम पावर देता है, ये जस्ट एक सिग्नल देता है, लेस देन 5 वोल्ट का ये सिग्नल हमें देता है, जो कि पूरा एलईडी को ऑन करने में काम आ गया। इस वजह से ये एलईडी ऑन नहीं हो पा रही है। तो जब आप इस एलईडी को यहाँ से हटा देंगे तो ये वाली एलईडी ऑन होने लग जाएगी। इसको पावर कम मिलती है इसलिए ये वाली एलईडी बंद हो जाती है। अगर आपकी जो बैटरी है उससे अप्रोप्रिएट पावर मिल रही है तो ये कई बार ऑन भी मिल सकती है आपको और ऑफ भी हो सकती है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप जो भी एक्चुएटर यहाँ पर कनेक्ट करेंगे वो इजीली ऑन हो जाता है। तो अब हम एक बार एलईडी हमने ऑन करके देख लिया, इसके साथ हम एक बजर भी यूज करके देख लेते हैं। इस तरह का एक बजर यूज करते हैं। तो बजर का भी मैं क्या करूंगा, पॉजिटिव वाला डायरेक्ट पॉजिटिव में कनेक्ट कर दूंगा और नेगेटिव IR सेंसर के थ्रू हम कनेक्ट कर देंगे। देखो इसमें थोड़ी पावर इसको मिल रही थी इसलिए एलईडी भी ऑन है और बजर भी हमारा ऑन हो रहा है। अब देखो IR सेंसर की वर्किंग हमें समझ में आ गई और ऑब्वियसली अब आपको ये भी पता चल गया होगा कि कहाँ कहाँ पर हम इसको यूज कर सकते हैं। तो जब भी हमें किसी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करके कुछ वर्किंग करानी है तो वहां पर हम IR सेंसर को यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइजर मशीन हो गया, या फिर किसी भी जैसे मान लो दरवाजे पे हम IR सेंसर लगा देते हैं तो कोई भी एंटर होता है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए हम IR सेंसर का यूज कर सकते हैं। तो ऐसे कई सारी चीजें हैं, कई सारे प्रोजेक्ट हैं जहाँ पर हम IR सेंसर का यूज कर सकते हैं। मेनली इसका जो वर्किंग है वो है ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, और किस तरीके से यूज किया जाता है वो भी हमने यहाँ पर समझ लिया।
अब देखो IR सेंसर पे कुछ और पॉइंट्स है, जैसे कि इसकी रेंज क्या होती है। पावर सप्लाई का हमने देखा कि 9 पे भी ये इजीली चल रही थी, बट जनरली जैसे 9 वोल्ट, ये इसको यूज करते करते 9 वोल्ट से इससे कम पावर मिलने लग जाती है, तो उस पर ये आसानी से काम करती रहती है। आप 5 वोल्ट तक इसको यूज कर सकते हैं आराम से, कोई इशू नहीं है। तो 5 वोल्ट पावर सप्लाई रिकमेंडेड होती है IR सेंसर के लिए। दूसरा, हमने अभी LED ऑन की और बजर ऑन किया, तो हमें कई बार जैसे LED और बजर तो बहुत कम पावर सप्लाई पे चलते हैं, तो डायरेक्ट हमें जो IR सेंसर के सिग्नल से जो पावर मिल रही थी उसी से हमने उनको ऑन कर लिया। बट कई बार हमें ऐसे डिवाइसेस को ऑन ऑफ करना होता है जो कि 5 वोल्ट पे काम नहीं करते, जो कि 9 वोल्ट, 12 वोल्ट या फिर मोर देन इससे भी ज्यादा जो वोल्टेज है, जैसे कि AC सप्लाई पर काम करते हैं। तो ऐसे डिवाइस को ऑन ऑफ करने के लिए क्या करना होगा? तो ऐसे डिवाइस को ऑन ऑफ करने के लिए हम IR सेंसर के साथ रिले भी यूज कर सकते हैं, जो कि हम किसी दूसरे वीडियो में समझेंगे कि किस तरीके से IR सेंसर से रिले को ऑन ऑफ किया जा सकता है। तो अभी तक हमने बेसिक चीजें इसकी समझ ली है। अब जो पॉइंट हमें समझने वाली बात है वो है इसकी रेंज। तो इसकी क्या रेंज होती है, कैसे हम इसको कम ज्यादा कर सकते हैं, उसको भी हम समझ लेते हैं। तो देखो, IR सेंसर की रेंज को समझने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको पावर सप्लाई में फिर से कनेक्ट कर देता हूं इसकी। ये पावर सप्लाई हमने कनेक्ट कर दी है और इसकी रेंज को चेक हम एक बार कर लेते हैं। एक स्केल का यूज करेंगे हम, जिसके थ्रू इसकी रेंज चेक करेंगे और देखेंगे कि कम ज्यादा किस तरीके से ये किया जा सकता है। तो हम एक स्केल ले लेते हैं। ये स्केल है हमारे पास, 30 सेंटीमीटर स्केल है और IR सेंसर को मैं यहाँ पर रख लेता हूँ। ठीक है, अभी IR सेंसर की जो सिग्नल वाली LED है वो ऑफ है, तो मैं इसके सामने मेरा हाथ लेके आता हूं, देखते हैं कितने सेंटीमीटर पर आते ही LED ऑन होती है। ये देखिए, यहाँ पर लगभग 9 सेंटीमीटर पे मैं लेके आया, तब यहाँ पर LED इसकी ऑन हो रही है। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी सेंसिटिविटी को इंक्रीज करके देखेंगे। सेंसिटिविटी कैसे इंक्रीज की जाती है, आपको एक स्क्रू ड्राइवर लेना है और ये जो पोटेंशियोमीटर है इसको आप रोटेट करेंगे। तो अगर मैं इसको क्लॉकवाइज रोटेट करूंगा तो इसकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करूंगा तो कम हो जाती है। तो देखो, इसको मैं क्या करता हूँ, एक बार मैक्सिमम कर देता हूँ, जितना इधर घूम सकता है उतना मैंने इसको घुमा दिया। तो इस केस में क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर LED कंटिन्यूसली ऑन है, मतलब आप सामने ऑब्जेक्ट लाओ या मतलब ये कंटिन्यूसली ऑन है। तो इस केस में क्या होता है कि ये मैक्सिमम रेंज पे चला जाता है, तब इसकी वर्किंग बंद हो जाती है, कोई भी काम नहीं करेगा। तो इस केस में आपको क्या करना है कि IR सेंसर के सामने जो भी ऑब्जेक्ट है उन ऑब्जेक्ट को हटा देना है। जैसे यहाँ पर सामने जो भी ऑब्जेक्ट है उनको हमने हटा दिया है और अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हल्का सा मूव करेंगे। जैसे मैं इस साइड में मेरे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो मैं इधर इसको रख के एंड इसको हम रोटेट करते हैं। आपको जस्ट वहां पर लाके इसको रोक देना है जहां पर ये डिटेक्ट करना बंद कर दे। जैसे इस केस में अभी ये नहीं चल रही है। अब देखो, यहाँ पर इसकी मैक्सिमम रेंज होगी, जैसे ही आप LED बंद हो जाती है इसकी, वहां पर इसकी मैक्सिमम रेंज होती है। तो अब देखो, अब हम इसको यहाँ पर रखते हैं और इस साइड में हमारे पास एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसकी वजह से ये इसको डिटेक्ट कर रहा है। तो कैमरा की रेंज में भी ये नहीं आ पा रहा है, तो ये मोर देन 30 सेंटीमीटर भी इजीली डिटेक्ट कर लेता है। अब मैं इसको 30 सेंटीमीटर डिटेक्ट करके आपको दिखाने के लिए इसको थोड़ा और कम कर देता हूँ। अब देखो, मैं यहाँ पर इसको लेके आता हूँ तो ये आ गया हमारा 17 तक आ चुका है। थोड़ा सा और इंक्रीज करके देखते हैं हम इसको। बिल्कुल हल्का सा भी आप रोटेट करेंगे तो इसकी बहुत ज्यादा रेंज बढ़ जाती है। ये हम इसको थोड़ा और कम कर देते हैं यहाँ पर। अभी रेंज इसकी कम हो गई और इसकी रेंज बढ़ा देते हैं। और रेंज कई बार आप जो पावर सप्लाई इसमें प्रोवाइड करेंगे उस पर भी डिपेंड करेगी। ठीक है, इस तरीके से आप इसकी रेंज कम कर सकते हैं। और यहाँ पर क्योंकि ऑब्जेक्ट है जिसकी वजह से ये उसको डिटेक्ट कर रहा है, तो ये 30 सेंटीमीटर तक भी बहुत ही अच्छे से काम करता है। और कई बार पावर सप्लाई पे भी डिपेंड करता है कि आपकी पावर सप्लाई से इसकी सेंसिटिविटी पे फर्क पड़ता है। तो नॉर्मली आप एक पावर सप्लाई यूज करेंगे जो कि 5 वोल्ट है और बहुत ही अप्रोप्रिएट 5 वोल्ट कंप्लीट एक कांस्टेंट सप्लाई यूज करेंगे, तो उस केस में ये बहुत अच्छे से काम करेगा। तो देखो, यहाँ तक हम लगभग इसको 30 सेंटीमीटर तक भी यहाँ चेक कर पा रहे हैं। और बाकी जैसे हम इसकी सेंसिटिविटी इंक्रीज करते हैं तो ये बहुत ज्यादा आगे तक का भी डिटेक्ट कर सकता है। तो इस सेंसर का यूज करके आप किसी भी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर सकते हैं और लगभग आप कह सकते हैं कि 20 से 30 सेंटीमीटर ये बहुत अच्छे से डिटेक्ट कर सकता है और इवन उससे ज्यादा भी कई बार कर सकता है।
तो ये सारी चीज़ें थी IR सेंसर से रिलेटेड। अब IR सेंसर से हम क्या क्या प्रोजेक्ट बना सकते हैं, क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं, ये आपको डिसाइड करना है। एंड हमारे जो अदर वीडियोस हैं वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि IR सेंसर से हम कौन कौन से प्रोजेक्ट बना सकते हैं और किस तरीके से बना सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।